ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। वक्त तो चला है सुपर 50 खबरों का। वीर बाल दिवस के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जेनजी के हुनर पर पूरा भरोसा, जेनजी देश को आगे लेकर जाएंगे। पीएम ने कहा अतीत में देश को अंधकार में धकेला गया, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा, युवा देश की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री बोले वीर बाल दिवस साहसी बच्चों के लिए मंच है, अतीत में मनोबल तोड़ने की कोशिश हुई, साहिबजादे मुगलों के सामने नहीं झुके। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का एजेंडा है, धार्मिक भावनाएं आहत करना सही नहीं। अनुराग ठाकुर ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम को लेकर कहा साहिबजादों की शहादत देश के बच्चों और युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है, गुरुओं ने अपने बच्चों को भी देश और धर्म के लिए कर दिया समर्पित। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बाद आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे युवा नेतृत्व के रूप में तय कर रहे हैं रणनीति। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष सख्त, कहा ऐसी गतिविधियां भाजपा के संविधान और आदर्शों के खिलाफ है, भविष्य में दोहराने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकवाद के उभरते खतरों से निपटने के लिए अमित शाह ने आतंकवाद रोधी सम्मेलन का शुभारंभ किया। एजेंसियों के अधिकारियों, तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का मुख्य थीम विकसित भारत के लिए मानव पूंजी रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि आज, राहुल प्रियंका ने दी श्रद्धांजलि। राहुल बोले इनके निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उन्नाव रेप केस मामले में हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, पीड़िता के समर्थन में उतरी सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत के खिलाफ प्रदर्शन। उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय देने की मांग कर रही हैं महिलाएं, हाईकोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म, शिंदे को 100 सीटों की डिमांड को सुलझाने में बीजेपी जुट गई है। उद्धव और राज ठाकरे आज जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों की साझा सूची। पुणे नगर निगम चुनाव से पहले एमवीए में देखने को मिल सकती है बड़ी फूट। खबर है कि एनसीपी के दोनों गुट पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए आ सकते हैं एक साथ। नए साल पर पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज दिया जाएगा। राजस्थान के जयपुर के चोमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, पत्थरबाजी के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। देर रात मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर पर बवाल हो गया था, दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात हिंसा भड़क गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया। जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 2 भारतीय छात्रों की मौत, शिवांग अवस्थी और हिमांशी खुराना की मौत। फायरिंग के बाद फरार हुए हमलावर, मामले की जांच में जुटी टोरंटो पुलिस। यूपी के बदायूं में जंगली सुअरों को रेस्क्यू करने गई टीम पर जानवरों ने हमला कर दिया। हमले में वन दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, घायल दरोगा का इलाज जारी। लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यक्रम खत्म होते ही गमलों की लूट मच गई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से सजावटी गमले चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एलडीए और नगर निगम के जरिए लगाए गए गमले उठाकर ले जाते दिखे लोग, वीडियो के नवाबों के शहर को शर्मसार किया।
यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर रील बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने भड़काऊ गाना लगाकर रील बनाने वाले युवकों को अरेस्ट किया। स्टंटबाजी करने में उपयोग में लाई गई 2 कार भी बरामद की गई। अमृतसर में मीट और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद 12 गेटों के भीतर मीट और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। दुकानदारों ने बैठक कर फैसले का विरोध किया। दुकानदारों ने सरकार से प्रतिबंध के दायरे में राहत की मांग की है। इनका कहना है कि कानून के सम्मान के साथ साथ रोजी रोटी का समाधान भी जरूरी है। बिहार के भागलपुर में प्रेमिका के घर में घुसना प्रेमी को भारी पड़ गया। परिवार वालों ने सन के आशिक की सरेआम धुनाई कर दी। जूते, चप्पल, थप्पड़ों की बरसात कर दी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर दुकान के बाहर युवकों में मारपीट हो गई। ग्राहक, पति और बेटे ने दुकानदार को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 85 लाख की लूट। कार और बाइक सवार बदमाशों ने मुनीम को लूटा। लूटकांड का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के पीलीभीत में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखी रुई जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। हमलावरों ने खड़े होकर करीब आधा दर्जन गोलियां चलाई। एबी के हाई स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक दानिश हिलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई। बीजेपी ने कहा बंगाल में भी बांग्लादेश जैसा हो गया है हाल। ढाका विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बांग्लादेश में बंगबंधु का घर तोड़े जाने के बाद अब हो रहा है जिन्ना का सम्मान। बिहार के अररिया की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन सामने आया। बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। भारत सरकार से सख्त रुख अपनाने और बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बिहार के पूर्णिया में 100 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। बजरंग दल ने घर वापसी का कार्यक्रम किया था। लोगों ने यज्ञ हवन और धार्मिक कार्यक्रम एक बार फिर से हिंदू धर्म अपनाया है। ईडी की यूके में बैठे इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसूल हुदा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि भारत के 7 से 8 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम की हासिल की जाती थी। गुरुग्राम में महिला को गोली मारने वाले 2 गिरफ्तार। शादी करना चाहता था युवक, मना करने पर महिला पर हमला कर दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। टाइगर रिजर्व में फिर दिखी बाघ की चहलकदमी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघ नजर आया है। सड़क पर कार के आगे का वीडियो बाघ का सामने आया है। बिहार के कई जिलों में नीलगाय का आतंक देखा गया। किसान रात रात भर अलाव जलाकर कर रहे हैं फसलों की रखवाली। हर साल हो रहा है 50 लाख का नुकसान। नए साल को लेकर गुजरात पुलिस का राज्य भर में सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दाहोद में पकड़ी चावल के कट्टे में छुपाकर लाई जा रही शराब। क्रिसमस सेलिब्रेशन और फेस्टिव सीजन को लेकर दिल्ली का पुलिस अलर्ट। साकेत मॉल में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा सख्त। नॉर्दर्न रेंज में 1000 दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में को लेकर आगरा में विरोध प्रदर्शन सामने आया। विश्व हिंदू परिषद ने जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया।